क्या आपने कभी सोचा है कि अगर टाइम मशीन सच में होती तो दुनिया कैसी दिखती? आज की वीडियो में आपको किसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस जगह हम जा रहे हैं वहां वक्त 100 साल पहले ही थम चुका है। यहां न बिजली के खंभे हैं, न गाड़ियों का शोर। यहां सिर्फ जंगल है, कोहरा है और वो अजीबोगरीब तिकोने घर हैं जो किसी जादूगर की टोपी जैसे दिखते हैं। इस गांव को ढूंढने में दुनिया को सदियां लग गईं। आखिर क्यों ये लोग दुनिया से छिपकर बादलों के बीच रहते हैं, और क्या राज छिपे हैं इन बंद दरवाजों के पीछे? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको लेकर चल रहे हैं इंडोनेशिया के रहस्यमयी गांव वेरेबो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अपने भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना न भूलें। देखते हैं कितने लोग हमारे देश के सम्मान में कमेंट करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। पॉइंट नंबर 1, मकड़ी के जाले और बादलों का रास्ता। इस जादुई दुनिया तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। यह फ्लोरेस द्वीप के घने जंगलों में छिपा है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको 3 से 4 घंटे की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। रास्ता इतना खतरनाक और फिसलन भरा है कि एक गलती आपको गहरी खाई में गिरा सकती है। लेकिन गांव पहुंचने से पहले ही इस इलाके में आपको जमीन पर कुछ ऐसा दिखता है जो शायद एलियंस के निशान जैसा लगे। यहाँ के खेत चौकोर नहीं बल्कि मकड़ी के जाले जैसे दिखते हैं। इन्हें लिंग को कहा जाता है। खेत के बीच में एक लकड़ी घड़ी होती है और वहां से पिज्जा की स्लाइस की तरह जमीन बांटी जाती है। यह नजारा दुनिया में और कहीं नहीं दिखता। यह इशारा है कि आप एक ऐसी संस्कृति में कदम रख रहे हैं जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। और फिर जंगल खत्म होता है और वो जादुई पल आता है। आप देखते हैं कि आप बादलों के ऊपर खड़े हैं और सामने कोहरे में लिपटे हुए वो अजीबोगरीब घर आपका इंतजार कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, मेहमान नहीं, परिवार बनिए। रुकिए, आप सीधे गांव में कैमरा लेकर नहीं घुस सकते। वेरेबो का नियम बहुत सख्त है। जैसे ही आप गांव की सीमा पर कदम रखते हैं, आपको सबसे पहले गांव के मुखिया के घर जाना पड़ता है। वहां एक विशेष रस्म होती है जिसे वायलू कहते हैं। मुखिया अपने पूर्वजों की आत्माओं से अनुमति मांगते हैं कि एक अजनबी आया है, कृपया इसे कोई नुकसान न पहुंचाएं। जब तक यह पूजा नहीं होती, आप उनके लिए एक खतरनाक बाहरी इंसान हैं। लेकिन जैसे ही यह रस्म पूरी होती है, आप उनके भाई बन जाते हैं। यह सम्मान आपको दुनिया के किसी 5 स्टार होटल में नहीं मिलेगा। पॉइंट 3, जादूगर की टोपी और 7 का रहस्य। अब बात करते हैं उन घरों की जो इस गांव की पहचान है। इन्हें मबारू न्यांग कहते हैं। ये घर शंखवाकार यानी कोन शेप्ड हैं, बिल्कुल किसी जादूगर की टोपी जैसे। ये ऊपर से पतले और नीचे से चौड़े होते हैं ताकि तूफानी हवाओं को झेल सकें। हैरानी की बात यह है कि इन्हें बनाने में एक भी लोहे की कील का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सब कुछ रस्सियों से बंधा है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य इनकी गिनती में है। आप गिनकर देख लीजिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 7 मुख्य घर हैं, न एक कम न एक ज्यादा। वेरेबो के लोग 7 अंक को पवित्र मानते हैं। अगर गांव की आबादी बढ़ती है तो लोग गांव छोड़कर नीचे चले जाते हैं, लेकिन 8वां घर कभी नहीं बनाते। यह नियम हजारों सालों से नहीं टूटा है। हर घर में एक परिवार नहीं बल्कि पूरी एक पीढ़ी, 6 से 8 परिवार एक साथ रहती है। पॉइंट 4, घर नहीं, ये इंसानी शरीर है। बाहर से यह एक साधारण झोपड़ी लगती है, लेकिन अंदर यह एक 5 मंजिला इमारत है। और मजे की बात यह है कि गांव वाले इस घर को जिंदा इंसान मानते हैं। चलिए मैं आपको इसके अंदर का नक्शा समझाता हूँ। पहली मंजिल लुतुर, यह घर का पेट है। यहाँ लोग रहते हैं, खाना बनाते हैं और सोते हैं। दूसरी और तीसरी मंजिल, यहाँ खाना और खेती के बीज स्टोर किए जाते हैं। चौथी मंजिल लेम्पराय, ये मंजिल सूखे या अकाल जैसी मुसीबत के समय के लिए रिजर्व फूड जमा करने के काम आती है, ताकि अगर फसल खराब हो जाए तो भी गांव भूखा न रहे। 5वीं मंजिल हेकांगकोड, ये घर का सिर है। ये सबसे पवित्र और छोटी जगह है। यहाँ इंसान नहीं जा सकते। यहाँ सिर्फ पूर्वजों की आत्माओं के लिए चढ़ावा रखा जाता है। घर के बीचों बीच एक मुख्य खंभा होता है जिसे सिरी बोंगकोक कहते हैं। इसे छूना सख्त मना है क्योंकि माना जाता है कि इसमें घर की जान बसती है। सोचिए, आर्किटेक्चर और आध्यात्म का ऐसा मिलन कहाँ मिलेगा। पॉइंट 5, जब यह गांव मरने वाला था,
आज यह गांव बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब वेरेबो लगभग विलुप्त होने वाला था। 1990 के दशक में पुराने घर टूट रहे थे और सिर्फ 3 से 4 घर ही बचे थे। युवाओं ने गांव छोड़ दिया था और किसी के पास इन जटिल घरों को रिपेयर करने का पैसा नहीं था। यह संस्कृति इतिहास बन चुकी होती अगर 2008 में जकार्ता के एक आर्किटेक्ट योरी अंतर यहाँ न आते। उन्होंने रूमा आसूह मिशन के तहत गांव वालों की मदद की। पुराने बूढ़े कारीगरों ने याददाश्त से और युवाओं ने मेहनत से इन घरों को दोबारा खड़ा किया। 2012 में यूनेस्को ने इसे अवार्ड दिया। यह सिर्फ घरों का नहीं बल्कि एक मरती हुई सभ्यता का पुनर्जन्म था। पॉइंट 6, जन्नत की काली सच्चाई। अब तक आपको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होगा, बादलों के ऊपर घर, कॉफी की खेती और सुकून। लेकिन हर जन्नत की एक कीमत होती है। यहाँ की हकीकत बहुत कठोर है। यहाँ बिजली नहीं है, सिर्फ रात में जनरेटर। यहाँ कोई स्कूल नहीं है। बच्चों को पढ़ाई के लिए बचपन में ही माँ बाप को छोड़कर नीचे शहर जाना पड़ता है। घर सूने रहते हैं। सबसे डरावनी स्थिति तब होती है जब कोई बीमार पड़ता है। यहाँ कोई डॉक्टर या एम्बुलेंस नहीं है। अगर किसी को हार्ट अटैक आए या लेबर पेन हो तो उसे खच्चर की पीठ पर या स्ट्रेचर पर 4 घंटे खतरनाक रास्ते से नीचे ले जाना पड़ता है। कई बार अस्पताल पहुंचने से पहले ही देर हो जाती है। यह वो दर्द है जो इंस्टाग्राम की तस्वीरों में नहीं दिखता। पॉइंट 7, अंधेरे का तोहफा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ बिजली नहीं है, लेकिन इसकी भी एक खूबसूरती है। जैसे ही रात होती है और गांव का छोटा जनरेटर बंद होता है, पूरा वेरेबो घने अंधेरे में डूब जाता है और तभी आसमान में वो नजारा दिखता है जो हम शहर वालों ने खो दिया है। मिल्की वे। यहाँ हवा इतनी साफ है कि आपको करोड़ों तारे ऐसे दिखते हैं जैसे आप हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लेंगे। वेरेबो की रातें डरावनी नहीं, जादुई हैं। यहाँ आकर एहसास होता है कि असली रोशनी ट्यूबलाइट में नहीं बल्कि कुदरत में है। वेरेबो हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम तरक्की की दौड़ में वो सुकून खो चुके हैं जो इन लोगों के पास है, या फिर इनकी जिंदगी सिर्फ देखने में अच्छी है, जीने में बहुत मुश्किल? आज टूरिज्म की वजह से यहाँ पैसा आ रहा है, लेकिन डर है कि कहीं पैसों की चमक में यह प्राचीन संस्कृति खो ना जाए। अंत में बस इतना ही कहूंगा, हम शहरों में आलीशान पक्के मकान बनाकर भी अंदर से अकेले हैं और वो बांस की कच्ची झोपड़ियों में रहकर भी सबके साथ हैं। शायद असली अमीर वो लोग हैं, हम नहीं। दोस्तों, क्या आप अपनी इंटरनेट वाली दुनिया छोड़कर एक हफ्ता यहाँ बिताना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वेरेबो की यह अनसुनी कहानी पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही अनोखे सफर पर साथ चलते रहें। मिलते हैं अगले एडवेंचर पर। जय हिंद।